नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। वाकई हमारा मध्य प्रदेश गजब है, सबसे अजब है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के दो व्यापारियों का आपसी झगड़ा है, लेकिन मारे जा रहे हैं जंगली जानवर। पिछले 12-13 दिन में 2 जंगली सुअर और एक तेंदुए की लाश मिल चुकी है, और यानी वो मारे जा चुके हैं। और अब तो पुलिस के पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये दुर्घटना नहीं है, बाकायदा इनको मारा गया है करंट देकर। खासकर तेंदुए के बारे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें आया है कि उसे करंट देके मारा गया है। उसके 18 पंजे और 3-4 दांत गायब हैं तेंदुए के, यानी कि किसी न किसी ने तो ये किया है। पूरा मामला आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये पूरा मामला कटनी और जबलपुर का है, और कटनी और जबलपुर के जिन 2 व्यापारियों में इस समय बिल्कुल तनातनी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे पे आरोप चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी चल रही है, वो हैं कटनी के अरबपति विधायक भारतीय जनता पार्टी के संजय पाठक, और दूसरे हैं वहाँ के खनन व्यापारी महेंद्र गोइनका। यद्यपि ये दोनों कभी एक हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल इन दोनों में झगड़ा है। महेंद्र गोइनका लंबे समय से रायपुर में रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं। उनका दावा है कि 3 साल से वो यहाँ आई नहीं है, मतलब खासकर वो सिहोरा में जहाँ उनकी खदान है वो आई ही नहीं है। अब मामला ये हो रहा है कि जबलपुर ज़िले के सिहोरा तहसील के घोघरा जो गांव है, वहाँ पर एक निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, खदान है, और ये खदान है महेंद्र गोइनका और उनके परिवार की। महेंद्र गोइनका उनके परिवार की खदान कोई छोटी मोटी नहीं है, 250 एकड़ में फैली है। यहाँ जंगल भी है, फार्म हाउस भी है, खदान भी है, नदी भी है, पानी भी है, और इन्होंने एक मचान भी बना रखा है 40 फीट का, जैसा कि हमें यहाँ रिपोर्ट में पता चला है। हम गए नहीं हैं, जो हमने अखबारों में पढ़ा है उसके आधार पर एक मचान बनाया हुआ है। अब जो घटनाएं हो रही हैं वो देखिए आप, कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे कि महेंद्र गोइनका और संजय पाठक की कंपनियों के बीच में कोर्ट कचहरी चल रही है, विवाद चल रहे हैं, और एक दूसरे पे वे लोग कोई भी हमला करने से बाज नहीं आते थे। लेकिन अब जो हो रहा है नया, वो बहुत चौंकाने वाला है। दरअसल महेंद्र गोइनका की इन खदानों और इस फार्म पर, हो सकता है खदान पर या खेत पर, करीब 10-12 दिन पहले 2 जंगली सुअर मरे हुए मिले थे। सुना है कि इस मामले में वन विभाग ने बाकायदा कार्रवाई की और महेंद्र गोइनका के यहाँ काम करने वाले 3 लोगों पे एफआईआर हुई, वो गिरफ्तारियाँ भी हुई। हालांकि ये भी मुझे सूत्रों ने बताया कि कोर्ट में जब ये जमानत का प्रकरण चल रहा होगा, तब वहाँ महेंद्र गोइनका के विरोधियों ने कहा कि ये जो ज़मीन जहाँ सुअर मिले हैं वो महेंद्र गोइनका की पत्नी के नाम से है, उन्हें आरोपी बनाया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उसे शायद खारिज कर दिया। अब ऑर्डर में है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये चर्चा हुई है कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने शायद उसको संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि वो जो महेंद्र गोइनका की पत्नी है वो कई दिनों से यहाँ आई नहीं है। ज़मीन उनकी ज़रूर है, लेकिन उनकी उपस्थिति वहाँ नहीं है, तो ये शायद उन्होंने खारिज कर दिया। अब ये मामला अभी चल ही रहा था कि शनिवार को वहाँ पर महेंद्र गोइनका के ही फार्म पर, यानी उनके खेत पर जो जाली लगी थी उसे जाली कटी हुई मिली है, और अंदर एक बोरे में तेंदुए की लाश मिली है। और तेंदुए की लाश भी ऐसी मिली है कि उसके नाखून कटे हुए हैं, उसके दांत टूटे हुए हैं। कल उसका पोस्टमार्टम हुआ है, और पोस्टमार्टम के बाद में जो रिपोर्ट आज अखबारों में छपी है, मेरे पास रिपोर्ट की कॉपी नहीं है, जो अखबारों में छपी है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये माना गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि इस तेंदुए को करंट दे के मारा गया, और इसके 18 नाखून उखाड़ लिए और 4 दांत इसके उखाड़ लिए गए हैं। अब हमको ये भी लोग बताते हैं कि तंत्र क्रिया में तेंदुए के दांत और नाखून काम आते हैं, तो क्या कोई तंत्र क्रिया भी चली है वहाँ पर, नहीं पता है। अब इसके बाद में हमने देखा कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसमें सभी ने महेंद्र गोइनका को आरोपी माना है। महेंद्र गोइनका क्या शिकार होता है, मचान बनी है, ऐसा है वैसा, ये सब चीज़ें छपा है। हम 2 दिन से सारे मीडिया में ये पढ़ रहे हैं। कल शाम को अचानक महेंद्र गोइनका जी का एक वीडियो हमारे हाथ आया। उन्होंने हमें भेजा है बाकायदा, किसी के माध्यम से, डायरेक्ट मेरे पास नहीं आया है, किसी के ज़रिए एक वीडियो आया है
जिसमें महेंद्र गोयनका का ये कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और बड़ी से बड़ी एजेंसी से जांच कराई जाए। उनका कहना है कि उनका विवाद संजय पाठक जी से है और ये संजय पाठक जी की ओर से ये फेंका गया होगा। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं वो। अब संजय पाठक जी पता नहीं क्यों अभी तक सामने नहीं आ रहे। हमने तो अपने कई कार्यक्रमों में संजय पाठक जी को निवेदन किया है कि यदि कोई आरोप लग रहा है, कोई आपका नाम ले रहा है, तो आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन वो रखते नहीं है। आज पुनः मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, महेंद्र गोयनका ने अपने एक स्टाफ के व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। मैं आपको पहले स्क्रीन पर वो पत्र दिखाता हूँ जो सीएम को भेजा गया है, जिसमें उनके जो स्टाफ के व्यक्ति हैं जिसका नाम है दीपक तुलसानी ने साइन किए हैं, अपना मोबाइल नंबर डाला है और ऑन बिहाफ ऑफ निसर्ग इस्पात की ओर से ये पत्र भेजा गया है मुख्यमंत्री को, जिसमें कहा गया है कि संजय पाठक से हमारा विरोध है, इसलिए हमें बदनाम करने के लिए ये तेंदुआ कहीं अन्य जगह पर मार के लाया गया और यहाँ पर फेंका गया है। ये इन्होंने आरोप लगाया है और निश्चित तौर पे पूरी मीडिया ने ये कहा है कि महेंद्र गोयनका के यहाँ शिकार हुआ है। अब क्या हुआ, ये वन विभाग की जांच का विषय और वन विभाग ने जांच भी शुरू कर दी है। वन विभाग में जो प्राणी अधिनियम जो है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण कायम हो चुका है। अभी आरोपी अज्ञात हैं। तो निश्चित तौर पे ये तुलसानी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उनने ये आशंका जाहिर की है कि ये जो पूरा बेल्ट है, जहाँ उनका फार्म हाउस है, खदान है, जहाँ उनका पूरा कारोबार है, वहाँ आज तक पिछले कई वर्षों में तेंदुआ नहीं देखा गया। हाँ, छोटे मोटे और जानवर देखे गए हैं, हिरण, चीतल, ये देखे गए हैं, पर तेंदुआ आज तक नहीं आया। यानी तेंदुआ इस बेल्ट में है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुलसानी ने कहा है। और उनका कहना है कि तेंदुए की जो उपस्थिति है वो संजय पाठक जी की विधानसभा क्षेत्र विजय राघवगढ़ के कैमूर क्षेत्र में है, तो हो सकता है वहाँ से मार के यहाँ फेंका गया हो, ये आशंका व्यक्त की गई है। मैंने आपको ये पत्र दिखा रहा हूँ, इस पर बाकायदा। बड़ी बात यह है कि तुलसानी ने ऑन बिहाफ महेंद्र गोयनका, उनने साफ साफ मुख्यमंत्री से कहा है कि आप बड़ी से बड़ी एजेंसी से जांच कराइए, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम तो 4 साल से 3 साल से वो आई नहीं है यहाँ पर, और यदि मान लो उनके स्टाफ ने कुछ किया है या किसी बाहर से लाके फेंका गया है तो ये जांच में आ जाएगा। बड़ी बात यह है कि यदि तेंदुए का शिकार हुआ है तो आसपास, यानी कि महेंद्र गोयनका के फार्म हाउस के आसपास बाकायदा तेंदुए के पग मार्ग मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि अब फॉरेस्ट ने वो पग मार्ग ढूंढना शुरू कर दिए होंगे, और यदि वाकई वो तेंदुआ चल के आया है वहाँ, तो ये तय हो जाएगा यदि पग मार्ग मिलते हैं कि उसका शिकार वहीं हुआ है, उसी फार्म हाउस पर हुआ है या फार्म हाउस के आसपास हुआ है। और यदि पग मार्ग नहीं मिलते हैं तो हो सकता है ये संभावना पर भी जांच हो कि उसे कहाँ से मार के लाया गया, कहाँ शिकार हुआ और क्या वाकई वहाँ फेंका गया है। फार्म हाउस की जो बाउंड्री है, जो जाली की बाउंड्री है, एक जैसे कटी मिली है। जहाँ ये फेंका गया तो ऐसा लगता है कि जाली काट के अंदर फेंका गया है, ये आरोप भी लगाया है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको महेंद्र गोयनका जी ने जो वीडियो भेजा है अपना पक्ष में, वो जस का सुनवाता हूँ, और इस गारंटी के साथ सुनवा रहा हूँ कि यदि माननीय संजय पाठक जी भी इस तरह का कोई वीडियो भेजते हैं तो मैं वैसा भी उनका पक्ष भी सुनवाने के लिए तैयार हूँ। आप सुनिए, महेंद्र गोयनका जी ने मुख्यमंत्री से कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग शाकाहारी हैं, हम शिकार नहीं कर सकते हैं, हम 3-4 साल से यहाँ आए ही नहीं हैं, हम तो बाहर रह रहे हैं। और ये भी कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, जो दोषी हैं उसको सज़ा मिलना चाहिए। सुनिए महेंद्र गोयनका का। आप सभी को नमस्कार। मैंने मीडिया के माध्यम से देखा कि मेरा एक लैंड पार्सल है घूगरा गांव में, सिहोरा तहसील जबलपुर में, जहां मैं पिछले 3 साल से गया भी नहीं हूं, और वो ज़मीन खेती करने के लिए किसी को दी हुई है। वहां पे कभी सुअर मिले, उसमें केस बना, वहां के कुछ लेबर अरेस्ट हुए, और लेटेस्ट में एक तेंदुए का शव कल सवेरे वहां वन विभाग को मिला और उसमें शिकार हो रहा है, पार्टी हो रही है। तो मैं 2 बातें बता देना चाहता हूं कि मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन फैमिली से हूं, हम लोगों ने कभी अंडा भी नहीं छुआ है। और दूसरी बात यह है कि हम पिछले 3 वर्ष से उस साइट पे गए भी नहीं हैं,
और वो ज़मीन किसी को खेती करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दी हुई है और वहाँ कभी भी कोई ऐसा फार्म हाउस पार्टी या शिकार न तो हुआ है न कभी होगा। एक्चुअली मैं कारण भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये सब हो क्यों रहा है। ये सब संजय पाठक जी करवा रहे हैं। कटनी में इन्वेस्टर मीट हुई थी, काफ़ी सफल हुई थी। जबलपुर में इतना पोटेंशियल है कि मध्य प्रदेश में होने वाला पूरा आयरन ओर और पूरा स्टील वहाँ पे बन सकता है, और जबकि एमपी स्टेट पूरा स्टील इंपोर्ट करता है। तो संजय पाठक जी का वहाँ काम है, तो वो नहीं चाहते कि कोई वहाँ कंपटीटर आए, तो वो इस तरीके की साजिशें वहाँ करवाते रहते हैं और हमारा उनका विवाद पिछले लंबे समय से चल रहा है। और वो खुद ही दुनिया भर के घोटालों में फंसे हुए हैं। कहीं सहारा जमीन का घोटाला है, तो कहीं डिंडोरी में आदिवासी जमीन का 1200 घोटाला है, तो कहीं माइंस की रिकवरी है 400-500 करोड़ की, उसमें 2000 करोड़ ब्याज भी लगना बाकी है, तो कहीं कटनी में टीआईटी स्कीम का घोटाला है। उन सब से ध्यान भटकाने के लिए वो ये सब चीज़ करते रहते हैं और खुद ही वन विभाग की ज़मीन में पिछले 20 साल से माइनिंग कर रहे हैं और दूसरों की माइंस को चालू माइंस या प्लांट को चालू होना नहीं चाहते। और जबलपुर में कोई इन्वेस्टर आए ऐसा वो होने ही नहीं देना चाहते, और जब तक उनकी चलेगी इस तरीके की साजिशें वो करते रहेंगे। और इस तेंदुए के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मेरा खुद निवेदन है कि एसटीएफ से, सीबीआई से, सीआईडी से इस बात की जांच कराई जाए कि वो तेंदुए की बॉडी उस जगह पहुंची कैसे। तार कटा हुआ था और पग मार्क्स उसके होने चाहिए बाहर या अंदर, फार्म हाउस में अंदर होने चाहिए या खेत में अंदर होने चाहिए या बाहर जंगल में होने चाहिए। तो पुलिस टावर लोकेशन निकाल ले तो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई संजय पाठक के आदमी मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं से उसको मार के तेंदुआ को वहाँ फेंक के गए होंगे, क्योंकि उस जंगल में तेंदुआ मैंने कभी सुना भी नहीं, क्योंकि हम लोग इतने साल से वहाँ खेती को जमीन को किराए पे दे रखे हैं, तो हमने कभी सुना नहीं कि वहाँ पे कोई खेती वाले आदमी को कभी डिस्टर्बेंस हुआ हो और कभी भी कोई तेंदुआ वहाँ आया हो। अचानक एक रात मरा तेंदुआ अंदर फेंक दिया जाता है और दूसरे दिन सारे मीडिया में ये कवरेज रहता है। सबसे पहले तो द सूत्र ने खबर छापी तो पार्टी हो रही है और शिकार हो रहा है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो सीबीआई को, सीआईडी को द सूत्र और संजय पाठक की कॉल डिटेल निकालनी चाहिए कि कितने इनमें संपर्क हुए, तो इनको कैसे खबर पहुंचती है, कैसे ये छापते हैं और किस तरीके का किसी भी उद्योगपति को, किसी भी इन्वेस्टर को, निवेशक को डराने के लिए, धमकाने के लिए किस तरीके से संजय पाठक मीडिया का दुरुपयोग करते हैं और मध्य प्रदेश में किस तरीके का जंगल राज वो चाहते हैं। तो एक माफिया राज या एक जंगल राज चाहने के लिए, और कोई भी व्यक्ति जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हो या कोई जबलपुर में आके या कटनी में आके काम करना चाहता हो, तो उसमें केसेस में लाके उसको इतना डरा दिया जाए कि वो कुछ कर ना पाए। तो आपने महेंद्र गोयनका जी को सुन लिया है और हमने आपको बता दिया कि वहाँ पर धाराएं भी लग गई हैं। अब मैं आपको सुनवाता हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी क्या कह रहे हैं। ये जो है रात्रि में सूचना मिला था कि यहाँ पे एक वन प्राणी तेंदुआ के 100 मृत पड़ा हुआ है। तत्काल हमारी स्टाफ जो है आया, इसमें आके और जांच पड़ताल की गई, तो वास्तव में तेंदुआ का जो है 100 मृत पड़ा हुआ था। हम लोग जो है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से जो है उसको घेराबंदी करके सुरक्षित किया गया था और डॉग स्क्वाड को इसकी विस्तृत जांच के लिए बुलवाया गया और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को सूचना दी गई और आगे की जांच जो है जारी है। किस स्थिति में था शव, ये बताइए। 100 तो मृत अवस्था में था। नहीं, मतलब क्या टुकड़ों वगैरह में था? नहीं, पूर्ण है शव। मतलब प्राथमिक तौर पे देखने में क्या लग रहा है कि लगभग उसको यहीं पे मारा गया या और कहीं मारा गया? ऐसा यहीं पे तो कोई एविडेंस नहीं मिला है। इसके लिए जो है डॉग स्क्वाड आया है, वो जांच कर रही है। आम पब्लिक और जनप्रतिनिधि जानना चाह रहे थे कि देखना चाह रहे थे कि उसमें क्या हकीकत है, उम्र उसकी और ऊंचाई लगभग कितनी हो सकती थी, ये दिखाया नहीं गया, क्या कैसा है? अभी इसको जो है दिखाने की परमिशन नहीं रहता शेड्यूल 1 में। पीएम होता है, वीडियोग्राफी हो जाती है, फिर वरिष्ठों के निर्देशन में जो है दिखा दिया जाता है। अभी कोई ऊपरी घाव वगैरह देखने को मिले उसमें, क्या नाखून वगैरह या कुछ ऐसे दांत वगैरह टूटे तो नहीं? उसमें है, ऐसा है, नाखून जो है खींचा गया है और सामने जो दांत होते हैं वो टूटे हैं। शिकार की दृष्टि से कोई गले में फंदा अंदा दिख रहा है ऐसा कुछ? ऐसा भी कुछ नहीं है। जब प्रेजेंट पोजीशन आप आए थे तो यहाँ पर तार जाली जहाँ से फेंका गया या देखा गया, क्या कैसा यहाँ तार जाली कटी हुई पड़ी है? इनके जो है जो ये
फार्म हाउस है, इसके जो चैनलिंग जाली है वो टूटी हुई पाई गई है और उसी के अंदर से हम लोग जो है जाँच करने गए हैं। तो पटवारी और ये लोग सारे बताए ये ज़मीन किसकी है, कैसा है इसका? ये तो यही सामने आ रहा है कि एक निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है। जी। अभी बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ सुअर का भी शिकार अभी 10 से 12 दिन पहले हुआ था इसी क्षेत्र में। हाँ, उसमें शुगर का भी हुआ था और उसको जो है जिसमें जेसीबी से गड्ढा करके और ज़मीन में गड़ा दिया था। उसमें हमारे टीम ने जो है पूरी कार्रवाई करते हुए उसको निकाले और 3 लोगों को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वहाँ से वो जेल गए हैं। पीएम कहाँ पे होगा इसका? पीएम मुख्यालय स्तर पे होगा। मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी का सुनवा दिया। उन्होंने कहा है कि हमने डॉग स्क्वाड बुलवा लिए, हम जांच कर रहे हैं, अभी पूरी जांच का विषय है, कोई जो भी आएगा जांच में हम करेंगे। तो निश्चित तौर पे फिलहाल ये मामला इसलिए पेचीदा हो गया है कि झगड़ा तो संजय पाठक जी और महेंद्र गोयनका का है, लेकिन मारे तो जंगली जानवर जा रहे हैं। और यदि जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो आप सोचिए हमारे और आगे नुकसान ना हो जाए जंगली जानवरों का, और ऐसा ना हो कि दूसरा पक्ष भी जंगली जानवरों को मार के दूसरे के खेत में फिकवाए। ये किस तरह की लड़ाई और किस तरह का विवाद है, ये समझ में नहीं आ रहा। और निश्चित तौर पर जितनी जल्दी हो इसकी जांच की आवश्यकता है, क्योंकि यदि ये लड़ाई ये सीमा तक पहुंच गई, आपका व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता जंगली जानवरों को मार के यदि एक दूसरे के यहाँ फेंक रहे हैं या कोई शिकार कर रहा है मान लीजिए अपने यहाँ, तो वो दूसरा पक्ष उसको पूरा हाईलाइट करा रहा है, ये जो कुछ हो रहा है ये निश्चित तौर पर बड़ा अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई है। बड़ी खास बात यह है कि कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी खुद जबलपुर में थे और जबलपुर में उन्होंने अधिकारियों के साथ बहुत गोपनीय बैठक की है और उन्होंने साफ कहा है कि चाहे हमारी पार्टी का हो या बाहर का हो, कोई कितना भी ताकतवर हो, इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि मेरे को सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए हैं, महेंद्र गोयनका यदि आरोपी हैं, यदि उनके कर्मचारी ने, स्टाफ ने, उनकी कोई संलिप्तता आती है तो मत छोड़िए, महेंद्र गोयनका को टांग दीजिए पूरी तरह से। ये सीएम के आदेश है। और यदि इसमें संजय पाठक जी या उनके किसी व्यक्ति का यदि हाथ आता है तो उन्हें भी नहीं छोड़ना है। ये निर्देश हो गए हैं। तो आने वाला समय निश्चित तौर पे कुछ गुल खिलाएगा, बहुत बड़ी बड़ी जानकारी हमको मिलेंगी। क्या हो रहा है, किसने मारा है, ये तेंदुआ। अब चुनौती तो जंगल विभाग के हाथ में है। जंगल विभाग को बिल्कुल निष्पक्षता के साथ मतलब राजनीतिक दबाव से अलग होकर यदि जांच करते हैं और असली आरोपी को गर्दन पकड़ के सामने लाते हैं तो ये मध्य प्रदेश के हित में होगा और सबके हित में होगा, चाहे वो आरोपी महेंद्र गोयनका हों, चाहे पाठक जी हों या पाठक जी के मिलने वाले हों या कोई भी हो। इसके अलावा भी यदि कोई आरोपी है तो उसे निश्चित तौर पर सामने लाना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे आज मैं खबर ये बना रहा हूँ कि 2 व्यापारियों के झगड़े में हमारे जंगली जानवर, निर्दोष मूक जंगली जानवर ना केवल मारे जा रहे हैं बल्कि फेंके जा रहे हैं मार मार के। ये कैसी लड़ाई है और ये विवाद किस सीमा पर पहुंच गया है, ये हम केवल यही कह सकते हैं, सेम। बहुत शर्म आती है इस तरह के विवाद को सुनकर। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।